दोस्तों, किसी के बारे में राय रखने से पहले हमको सोचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी का मकसद यही है कि हम जब किसी के बारे में राय रखते हैं या राय बनाना शुरू करते हैं तो जल्दबाजी कर जाते हैं और फिर अपने दिमाग में उसी मुताबिक उसके कर लेते हैं कि वो आदमी अच्छा है या खराब है। उसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, वो कहानी को सुनिए। उसके बाद आपको ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, वो कहानी ये है, एक बाप अपने बच्चों को साथ में लेकर ट्रेन में सवार होता है। वो कहीं जा रहा है। जब सवार हो जाता है, बाप अपने बच्चों को ले जाके सीट पर बिठा देता है। फिर बाप खिड़की के पास बैठकर ट्रेन के बाहर देखने लगता है और ये बच्चे कूदने फादने लगते हैं। उस ट्रेन में मुसाफिर लोग होते हैं। कभी ये बच्चे नीचे से ऊपर हो रहे हैं, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कभी कोई काम कर रहे हैं, कभी कोई इधर का सामान उधर फेंक रहा है, कभी किसी मुसाफिर को बच्चे सता रहे हैं, कभी कोई बूढ़ा है तो उसको चिढ़ा रहे हैं। तो जितने उस ट्रेन में उस डब्बे में मुसाफिर थे ना, सब परेशान हो गए उस बच्चे से। और उन लोगों ने कहा, यार कैसा बाप है, बच्चे इतनी शरारत करते हैं, इतना जिद करते हैं, उसके बाद भी ये बाप इनको टोकता नहीं, इनको तंबीह नहीं करता, इनको डांटता डपटता नहीं। बड़ा बेहिस बाप है, बड़ा अपने बच्चों की तरबियत के बारे में संजीदा नहीं है। लोग अलग अलग बारे में उस बाप के बारे में, उस आदमी के बारे में ख्याल करने लगते हैं। मगर जानते क्या होता है, होते हवाते जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, बच्चों ने ज्यादा शरारत करनी शुरू कर दी, तो एक आदमी था, बड़ा रौब में आया और उसके बाप से बड़ा जोर तेज लहजे, सख्त लहजे में उसके बाप से शिकायत की कि तुम कैसे हो, तुम्हारे बच्चे इतनी शरारत कर रहे हैं, इतनी मस्ती कर रहे हैं, इतना लोगों को तकलीफ दे रहे हैं और आप है कि इन बच्चों को टोक नहीं रहे। वो बाप खिड़की की तरफ से अपने चेहरे को उस आदमी की तरफ करता है तो उसकी आंखों में आंसू होता है। वो बाप उस आदमी से कहता है, मैं कैसे टोकूं इन बच्चों को, मेरे पास ताकत नहीं। आज इन बच्चों की अम्मी का इंतकाल हो चुका है और मैं इन बच्चों को उनकी अम्मी के पास लेके जा रहा हूँ। मुझ में हिम्मत तो नहीं है कि मैं इन बच्चों को रोक लूँ। अगर आप में हिम्मत है तो आप रोक लीजिए। अब पता ये चला, फौरन माहौल ही बदल गया। वही बच्चे जो कुछ देर पहले बड़े खराब लगते थे, बड़े शरारती लगते थे, मगर सिचुएशन चेंज हो गई। लोगों ने अपनी राय को बदल लिया जब पूरी बात जानकारी हुई तब। ऐसे दोस्तों, हम बहुत सारे कामों में, बहुत सारी जगहों पर पूरी बात जानकारी नहीं होती है हमको और हम अपने दिमाग में उसके बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में अलग अलग राय रख लेते हैं। ये चीज़ गलत होती है। थोड़ा सा अच्छी सोच की जगह दीजिए आप, माहौल को, उस आदमी के बारे में सोचे, पहले सोचिए, पूरी चीज़ देखिए, फिर किसी के बारे में राय रखिए। मगर हमारे अंदर जानते क्या कमी है? यही कमी है। जिसको देखा हर आदमी के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। वो बंदा ये काम किया है तो क्यों किया है, नहीं। हमारा जानते क्या काम होता है? बस फटाफट राय कायम करते हैं, उसके बाद कहते हैं वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये ऐब है, ये ऐब है। इस ऐब को हमको दूर करनी चाहिए और नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं होती है। बिना मकसद बदगुमानी करने वाला आदमी परेशान हाल होता है, खुद भी परेशान होता है और उसके साथ साथ अजीब बेचैनी होती है, दूसरों को भी बदगुमान करता है। अब वही देखिए ना मेरे भाई, वो बच्चे पहले कितने बुरे लग रहे थे, लोग उन्हीं बच्चों को गालियां दे रहे थे, लोग उन्हीं के बाप के बारे में अलग अलग राय कायम कर रहे थे। मगर जब पूरी बात की जानकारी हुई तो उन लोगों ने उन्हीं बच्चों को गले लगाया, उनसे प्यार करने लगे कि इन बच्चे कितने भोले हैं, कितने मासूम हैं, इनसे क्या कहूँ, क्या तुम्हारी सर से तुम्हारी माँ का साया चला गया है। इसलिए दोस्तों, हमको चाहिए कि किसी भी मौके पर किसी के बारे में राय रखने से पहले एक बारगी थोड़ा सा अच्छी राय, अच्छी सोच रखें, उसके बाद तब किसी के बारे में राय, गलत और सही का फैसला करें।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को ज़रूर को ये बात बताना कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, हम लोग जो बदगुमानी करते हैं ये ठीक नहीं होता। पहले बात को समझे, फिर उसके बाद उसके बारे में राय को कायम करें।